तस्वीर कतई भूलने लायक नहीं है कि 5 साल जो प्रेसिडेंट रही हैं प्रतिभा देवी पाटिल, इसमें 4 तस्वीरें उनकी 4 अलग-अलग साड़ियों में है। और उस चारों काल में मतलब 4 अलग-अलग सालों में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की जो तस्वीरें हैं, उसमें देखिए एक में राजदीप सरदेसाई है, एक में शेखर गुप्ता है, एक में बरखा दत्त हैं, एक में पेट लेकर के घूमने वाला पत्रकार जो उस दौर में कहता था कि मैं भारत के लिए खाता हूं। पता नहीं अब ऐसे लोग ये भारत के लिए खाते थे या भारत को ही खा जाना चाहते थे, ये कैसी पत्रकारिता का दौर था। और ये लोग कहते हैं गोदी मीडिया। इस बात को समझना पड़ेगा कि ये लोग कहते हैं गोदी मीडिया। ये जो लोग गोदी में रहकर के पूरा सिस्टम चलाते रहे, आज ये कहते हैं गोदी मीडिया। इसीलिए फिर मैं कहता हूं कि पत्रकारिता का काला अध्याय मैंने इसीलिए लिखा है कि इस पक्ष को जो एकदम से अनजान सा पक्ष है उसे समझने के लिए। लेकिन फिर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मनमोहनी सरकार के जाते जाते सब कुछ बदल गया। ये भाई साहब भी हैं, ये भाई साहब भी अदालत लगाते हैं और संबंध बनाते रहे। 7 भाई बहन के साथ इन्होंने घर में ये टीवी देखते थे। आज मैं इनका बायोग्राफी पढ़ रहा था तो बहुत कुछ कहीं है नहीं। 1956 या 57 में जन्म है इनका। सोचिए, ये कहानी सुनाते हैं कि मैं अपने पड़ोस में टीवी देखने जाता था और मेरे पिताजी ने कहा कि दूसरे के घर में टीवी देखते हो, तीसरे को देखते हो, कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पे आओ और पूरा जगत देखे। बहुत अच्छी बात है, भगवान ने इन्हें सफलता दी है, ये दुनिया इनको देखती है, बड़ा अदालत लगाते हैं। मगर कल्पना कीजिए इस झूठ का कि वो 57-56 में जिसका जन्म हुआ, कोई बच्चा, किस उम्र का बच्चा किसी दूसरे के घर में टीवी देखने जाता है? 12-13 साल के बाद बच्चा किसी दूसरे के घर में नहीं जाता, उतना वो किशोर हो चुका होता है। तो मतलब ये भाई साहब मतलब 65, 67, 68 में जब देश भर में उंगली पर गिने हुए लोगों के पास टीवी रही होगी, 67-68 में पूरे देश भर में उंगली पर गिनने वाले लोगों के पास टीवी रही होगी, तब इनके पड़ोस में टीवी थी। ये कहानी गढ़ते हैं कि ऐसे ये बड़े हुए। अब ये झुग्गी में रहते थे, सराय रेलवे स्टेशन के बगल में एक कमरे में 7 भाई बहन रहते थे। कौन सा टाटा बिरला वाला धंधा इन्होंने कर लिया कि करोड़ों का साम्राज्य इनका हो गया। इसीलिए सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं, और तब शाहरुख खान के लिए जो आज मुहिम चला रहे हैं उसके मायने समझ में आएंगे, तब आपको इस पूरा फैक्ट समझ में आएगा ये दौर कौन सा था। ईश्वर हर किसी को इतनी सामर्थ्य दे, वो संपन्न रहें, मौज करें, लेकिन उनकी पहचान जो नैतिकता का आवरण ओढ़ करके गोदी मीडिया की बात करते हैं, उन सब की भी पहचान बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने पद में बांट के इस विषय को आपके लिए जोड़ करके लाया। इस फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि पत्रकारिता का काला अध्याय न सिर्फ खुद खरीद करके पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वो फैक्ट आपको मात्र 199 रुपए की पुस्तक आपको कपोत पर मिल जाएगा। यहां पे मैं लिंक देता हूं।